डॉग मिसिंग हिज ओनर। भारत के एक छोटे से शहर में एक लोहार रहता है। उस लोहार के पास एक लियो नाम का कुत्ता होता है जो बहुत ही ज्यादा वफादार और प्यारा होता है। रामू लियो का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। वही लियो भी अपने मालिक का हमेशा साथ देता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रामू की एक छोटी सी दुकान के पास ही एक सुनार की दुकान होती है। सुनार को लियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी लियो उसे कुछ नहीं करता क्योंकि लियो दिखने के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। एक दिन की बात है, सुनार कहता है, अरे भाई राकेश, तुमने आखिर इतना खतरनाक कुत्ता कहाँ से लिया? दरअसल मेरे पास बचपन से ही है। मेरे पिताजी को ये कहीं से मिल गया था और तब से ही ये हमारे साथ है। ये मेरा बहुत ही अच्छा और प्यारा दोस्त है। ओह, तो ये बात है। ये होगा बहुत ही प्यारा, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। और मुझे तो देखकर ऐसा भौंकता है कि जैसे मैं इसका खाना लेकर भाग जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं भाई, वो सबको देखकर ही ऐसे भौंकता है। उसे लगता है कि उसे मुझसे कोई दूर ले जाएगा, इसलिए वो भौंकता रहता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। अरे भाई, मैं नहीं ले जा रहा हूँ तुम्हारे मालिक को तुमसे दूर। आप मुझ पर भौंकना बंद करो। ये बोलकर सुनार वहां से अपनी दुकान के अंदर चला जाता है और लोहार भी अपने काम में लग जाता है। लियो लोहार के पास बैठकर खेलते रहता है। इस तरह एक दिन लोहार सुनार से कहता है, अरे भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ जरूर, बोलो क्या बात है। मुझे एक जरूरी काम है। अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेने मुझे शहर जाना है। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक क्या तुम मेरे लियो का ख्याल रखोगे? क्या कहा? अरे मैं तो रख लेता, पर मुझे देखकर ये भौंकते रहता है और उसके भौंकने से मैं बहुत डर जाता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं लियो को बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि वो आगे से आप पर नहीं भौंके। बस शाम तक की बात है। लियो को मैं अपने साथ ले जाता, पर वो बस वाले इसे आने ही नहीं देते। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ शाम तक। हाँ, कोशिश करना कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से वापस आऊं। इतना बोलकर लोहार लियो को गले लगाकर अपना बैग उठाता है और बस स्टैंड तक जाता है। जैसे ही बस आती है, लोहार बस में बैठकर चले जाता है। लेकिन लियो काफी देर तक बस स्टैंड पर ही अपने मालिक की राह देखता रहता है। कुछ देर बाद लियो लोहार की दुकान पर वापस लौटता है। सुनार जब उसे देखता है तो उसे खाने के लिए एक रोटी और कुछ पानी देता है। लियो वो खाना खा लेता है और पानी पीकर सो जाता है। कुछ देर बाद उठकर वो अपने मालिक का इंतजार फिर से करते रहता है। सुनार उसे देखता है और अपने मालिक का इंतजार करते हुए उसे देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो लियो को एक खिलौना खेलने के लिए देता है। लियो उसके साथ खेलने में लग जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सूरज के डूबते ही लियो फिर से बस स्टैंड पर जाता है और अपने मालिक का इंतजार करने लगता है। लियो बहुत देर तक वहीं रुकता है, लेकिन उसका मालिक आता ही नहीं। काफी देर होने पर सुनार लियो को देखने जाता है तो वो देखता है कि लियो बस स्टैंड पर मालिक का इंतजार कर रहा है। इसलिए सुनार लियो को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर से लियो बस स्टैंड पर वापस जाता है और अपने मालिक का इंतजार करता है। सुनार फिर से उसे देखने जाता है। तब सुनार वहाँ के बस मैनेजर से पूछताछ करता है और तब उसे पता चलता है कि जिस बस से लोहार शहर गया था उसी से उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में कोई भी नहीं बच पाया। लोहार की मौत की खबर सुनकर सुनार बहुत दुखी होता है। सुनार लियो के पास जाता है और बहुत रोने लगता है। वो लियो को घर ले जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लियो नहीं जाता। वो अपने मालिक का इंतजार करता ही रहता है। अगले दिन सुनार उस लोहार की फोटो पर माला चढ़ाता है। अपने मालिक की फोटो पर चढ़ी हुई माला देखकर लियो को बहुत दुख होता है और वो भी नाराज हो जाता है। उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं। उस दिन से लियो सुनार के ही पास रहने लगता है। वो रोज सुबह और शाम को उस बस स्टैंड पर जाता और अपने मालिक का इंतजार करते रहता। देर रात तक इंतजार करके वो हताश होकर फिर से सुनार के घर वापस लौट जाता। हर रोज का यही सिलसिला देखकर लियो की बात गांव में और आसपास की सारी जगह में फैल जाती है। इस तरह काफी लोग लियो से मिलने आकर लियो की अपने मालिक के प्रति ईमानदारी और प्यार देखकर हैरान हो जाते हैं। रामू अपनी बकरी के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था कि उसे गांव के चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं।
रामू वहां जाकर देखता है तो उसकी बकरी को गांव का मोहन और किशोर अपनी बकरी बोल रहे थे। सरपंच जी, ये बकरी मेरी है। ये मोहन तो झूठ कह रहा है कि ये उसकी बकरी है। आप इस बकरी को मुझे सौंप दीजिए। नहीं नहीं सरपंच जी, भला मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरी बकरी को मैं अपना ही कहूंगा ना। सवेरे से ही मैं अपनी बकरी के लिए बहुत परेशान हूँ। पता चला कि वो यहाँ है तो मैं भागते हुए यहाँ आया। सरपंच जी, आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए और मेरी बकरी मुझे सौंप दीजिए। दोनों भी उस बकरी को अपनी अपनी बकरी बोलकर सरपंच के सामने झगड़ रहे थे। तभी सरपंच कहते हैं, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। किशोर, तुम कहते हो कि ये बकरी तुम्हारी है, और मोहन तुम भी। क्या तुम्हें इसकी कोई निशानी पता है जिससे ये मुश्किल का हल हो जाए? दोनों के पास कोई भी निशानी बताने के लिए नहीं रहती। तब सरपंच फिर से कहते हैं, अरे अब क्या करूं? अब क्या इस बकरी के 2 टुकड़े करूं और तुम दोनों में बांटूं? रुको जरा, मुझे थोड़ा सोचने दो। बकरी की ये बहस रामू सुन लेता है और वो सोचता है, अरे वाह, देखो तो इन दोनों को। ये मेरी बकरी को अपनी बकरी बोल रहे हैं। कितने झूठे हैं ये दोनों। लेकिन अगर मैं अभी बीच में गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुझे कुछ अलग सोचना होगा अपनी बकरी पाने के लिए। ऐसा सोचकर रामू भी एक प्लान बनाता है और एक साधु का अवतार लेकर सरपंच के पास आता है और उससे कहता है, सरपंच जी, आप इतने परेशान मत होइए। इस बात का एक हल मेरे पास है। हाँ हाँ साधु जी, बताइए क्या हल है आपके पास? मैं इन दोनों से परेशान हो चुका हूँ। सरपंच जी, आज रात इस बकरी को आप अपने घर ले जाइए। सवेरे होते ही ये बकरी अपने मालिक के घर जरूर चलती हुई जाएगी। और हाँ, मैं इस पर ऐसा जादू करता हूँ कि वो उस वक्त सुनारी बन जाएगी। फिर सुनारी बकरी को लेकर मेरे पास आना इसी जगह। फिर तो मैं इसे और भी जादुई गोल्डन बकरी बना दूंगा। सरपंच जी बकरी को लेकर अपने घर चले जाते हैं, पर सुनारी बकरी का लालच किशोर मोहन के साथ साथ सरपंच को भी आ जाता है। वो उस बकरी को अच्छे से निगरानी करने लगते हैं। रात के समय में सरपंच बकरी के पास ही सो जाता है। आधी रात को मोहन और किशोर चुपके से सरपंच के घर आते हैं बकरी चुराने के लिए। लेकिन उस वक्त वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अरे किशोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मोहन, मैं तो बस मेरी बकरी सही सलामत है या नहीं ये देखने आया था। ऐसे बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सवेरे बकरी सरपंच के यहाँ पर ही रहती है। तब सरपंच सोचता है, अरे ये बकरी तो अभी भी यही लग रही है। लगता है ये मेरी ही है। चलो इसे लेके मैं साधु के पास चला जाता हूँ और कहता हूँ कि ये बकरी मेरी ही है। लेकिन साधु ने कहा था कि बकरी सोने की बन जाएगी, लेकिन अब तक तो ये साधारण ही दिख रही है। इस तरह सरपंच बकरी के लालच में उसे सोने के पेंट से रंगवाता है और सुनहरी बकरी लेकर साधु के पास चला जाता है। साधु मतलब रामू वहाँ पहले से ही होता है। वहाँ पर थोड़ी ही देर में किशोर और मोहन भी सुनहरी बकरी लेकर चले आते हैं। तीनों के पास अब एक एक सुनहरी बकरी रहती है। तीनों भी बकरी को जादुई सुनहरी बकरी बनाने के लिए साधु से कहते हैं। सबसे पहले सरपंच कहता है, अरे तुम दोनों ये नकली बकरी लेकर आए हो यहाँ पर। दरअसल ये मेरी ही बकरी थी। देखो मेरी बकरी सुनहरी बन गई है। साधु जी, आप इन दोनों की बात मत सुनिए। मेरी बकरी को जादुई बकरी बना दीजिए। तब साधु अपने भेष से बाहर आ जाता है। रामू को यूं साधु के भेष में देखकर वो तीनों चकित हो जाते हैं। तब रामू कहता है, अरे ये तो बकरी मेरी है। तुम तीनों भी झूठ बोल रहे हो। मैंने कल ही तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, पर सच साबित करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। सरपंच जी, ये जो बकरी है ना, जिसे आपने सुनहरा पेंट करवाए हो, ये ही मेरी बकरी है। आप तीनों तो जादुई सुनहरी बकरी के चक्कर में आ गए, लेकिन मेरा काम आसान हो गया। ऐसा कहकर रामू अपनी बकरी को लेकर वहां से चला जाता है और वो तीनों मुंह लटकाते हुए अपने अपने घर वापस चले जाते हैं।